वीडियो में आप लोगों को मल्टी एंट्री वीज़ा के बारे में बताऊंगा। मल्टी एंट्री वीज़ा एक्चुअली क्या होता है और मल्टी एंट्री वीज़ा में कतर में जाने के बाद क्या कतर आईडी मिलेगा, क्या 2 साल रह सकते हैं, इस वीज़ा का फुल टाइमिंग और प्रोसेसिंग के बारे में फुल्ली डिटेल्स बताने वाला हूँ। जो भाई कतर में मल्टी एंट्री वीज़ा में जाने वाला है और जो भाई कतर में मल्टी एंट्री वीज़ा में है वो भाई के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि अगर मल्टी एंट्री वीज़ा में जाएंगे तो आपको कतर आईडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते, पूरा डिटेल्स इस वीडियो आप लोग को बताने वाला हूँ। पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मल्टी एंट्री वीज़ा होता क्या है। मान लीजिए मल्टी एंट्री वीज़ा का 6 मंथ का वैलिडिटी है। कतर में 3 मंथ रहने के बाद अगर घर आएंगे फिर उसी वीज़ा में फिर कतर में जा सकते हैं। एक ही वीज़ा में आप बार बार एंट्री कर सकते हैं, जितना दिन तक वैलिडिटी रहेगा उतना दिन तक कतर में एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी एंट्री वीज़ा बोल रहे हैं। और जो वर्क वीज़ा है 2 साल का जो वर्क वीज़ा है उस वीज़ा ये सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, वो उस वीज़ा में सिर्फ एक ही बार एंट्री कर सकते हैं। लेकिन मल्टी एंट्री वीज़ा में आप बार बार एंट्री कर सकते हैं, जितना दिन तक आपका वीज़ा का वैलिडिटी रहेगा उतना दिन तक आप बार बार एंट्री कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टी एंट्री वीज़ा बोल रहे हैं। और मल्टी एंट्री वीज़ा का वैलिडिटी होता है 3 महीने का वैलिडिटी होता है, 6 महीने का वैलिडिटी होता है, 9 महीने का वैलिडिटी भी होता है और 1 साल का वैलिडिटी भी होता है। उसके बाद मल्टी एंट्री वीज़ा का टाइमिंग के बारे में बताऊंगा। देखिए मल्टी एंट्री वीज़ा का जो टाइमिंग होता है, आप इंटरव्यू दिया है क्या, सिविल में पेपर जमा किया है, तो अगर कंपनी चाहेगा तो 1 हफ्ते के अंदर आपको मल्टी एंट्री वीज़ा इशू कर सकते हैं। तो मल्टी एंट्री वीज़ा के अंदर ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, जैसे वर्क वीज़ा में बहुत सारे प्रोसेसिंग है, लेकिन मल्टी एंट्री वीज़ा में इतना ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं है। तुरंत इस वीज़ा अप्लाई होता है, 2-3 दिन के अंदर क्या 1 हफ्ते के अंदर वीज़ा अप्लाई हो जाता है। और ज़्यादा लेट होगा तो 10 से 15 दिन आप लग सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये हो गया मल्टी एंट्री वीज़ा का प्रोसेसिंग के बारे में। मल्टी एंट्री वीज़ा में क्या कतर आईडी मिलेगा, देखिए मल्टी एंट्री वीज़ा में कतर में जाने के बाद कतर आईडी मिलेगा नहीं मिलेगा वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कंपनी चाहेगा तो आपको क्यूबीसी मेडिकल करा सकते हैं। आपका कंपनी कतर में जाने के बाद क्यूबीसी मेडिकल कराएगा तो आपको कतर आईडी मिल सकते हैं, उससे पहले आपको कतर आईडी नहीं मिलेगा। जब तक आपका क्यूबीसी मेडिकल नहीं होगा तब तक आपको कतर आईडी नहीं मिलेगा। तो कतर आईडी को मिलेगा नहीं मिलेगा ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़्यादातर केस में मल्टी एंट्री वीज़ा जाने के बाद कतर आईडी नहीं मिलता है, 90% केस में कतर आईडी नहीं मिलता है, लेकिन 10% केस में कतर आईडी मिल सकते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप कौन सा कंपनी में जा रहे हो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कतर आईडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन एक्चुअली इस वीज़ा में जाने के बाद कतर आईडी को मिलने का संभावना बहुत ही कम है। उसके बाद मल्टी एंट्री वीज़ा में जाने के बाद 2 साल रह सकते हैं, लेकिन मल्टी एंट्री वीज़ा जाने के बाद 2 साल रह सकते हैं और कंपनी पर डिपेंड करेगा। अगर आपका कंपनी बार बार आपका वीज़ा को रिन्यू करेगा, बार बार आपका वीज़ा को एक्सटेंड करेगा तो आराम से आप 2 साल रह सकते हैं। तो 2 साल रहने के लिए आपका वीज़ा को बार बार रिन्यू करना पड़ेगा। और आपका कंपनी चाहेगा तो आपका कतर आईडी भी लगा सकते हैं, कतर आईडी क्यूबीसी मेडिकल करा के कतर आईडी भी लगा सकते हैं। तो कतर आईडी लगाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से 2 साल नहीं 3-4 साल में रह सकते हैं। अगर आपका एक बार कतर आईडी मिल जाएगा तो ज़्यादा दिन रहने के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कतर आईडी नहीं मिलेगा तो आपको वीज़ा कितना बार रिन्यू करेगा। कंपनी चाहेगा तो 2 साल तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। लेकिन कंपनी चाहेगा तो आपको कहीं भी घर भेज सकते हैं, क्योंकि आपका वीज़ा का वैलिडिटी जैसे खत्म हो जाएगा, आपका वीज़ा दोबारा रिन्यू नहीं करेगा, एक्सटेंड नहीं कराएगा तो आपको घर भेजे जा सकते हैं। तो कंपनी पर डिपेंड करेगा आपको 2 साल रह सकते कि नहीं रह सकते। अभी तक जो भाई कतर में जा चुके हैं मल्टी एंट्री वीज़ा में, कुछ आदमी घर आ गया है, उन लोगों को 2 साल भी नहीं हुआ है। और लेकिन ऐसा भी कैंडिडेट है उनका 2 साल भी हो गया है मल्टी एंट्री वीज़ा जाने के बाद, तो 2 साल आप रह सकते हैं। रहने के लिए आपको मुश्किल नहीं भी हो सकते, और कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। कंपनी अगर आपका वीज़ा को बार बार एक्सटेंड कराएगा, बार बार रिन्यू कराएगा तो आराम से 2 साल रह सकते हैं। लेकिन वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका हाथ में नहीं है। अगर आप 2 साल का वर्क वीज़ा में जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होता है। कतर में जाने का 2 महीने के बाद ही कतर आईडी मिलता है। अगर कतर आईडी एक बार आपको मिल गया है तो आपको 2 साल नहीं 4-5 साल आराम से रह सकते हैं। तो आपका ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर नहीं है। लेकिन मल्टी एंट्री वीज़ा जाने के बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका ऊपर नहीं है। कंपनी चाहेगा तो आपको 2 साल रख सकते हैं, नहीं चाहेगा तो आपको घर भी भेज सकते हैं।